उद्भूत भीषण उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना। अभी अगर आपके पास यानी भक्तांबर हीलर को तो रोज भक्तांबर मंत्र विधि के साथ फेरना ही है। इट इज कंपल्सरी। हाँ, जब आपको भक्तांबर हीलर बनना है तो आपको ये करना है, और नहीं अगर आपको भक्तांबर हीलर भी बनना है तो लेकिन आपको भक्तांबर यह रोज नित्य नियम से आपको फेरना बहुत 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 अति आवश्यक है। तो अभी ये जो 3 गाथाएं मैंने इसलिए बोली क्योंकि अगर आपके पास कभी समय का अभाव हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों गाथें बोल सकते हैं। हाँ, अभी उसके नीचे नीचे अगर 3 गाथाएं बोलने तक आपके पास, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, किसी को बहुत जल्दी जाना है और ये पहुंचाना है या हॉस्पिटल का काम है या कुछ भी है, तो आप दिन भर है ना, आप ये वाली माला 3 बार भक्ति भाव से फेर सकते हो। या जिसके मुंह में अभी जो बहुत वृद्ध है, उनके मुंह में यह भक्तांबर नहीं बैठ रहा है या वो नहीं बोल सकते हैं भक्तांबर, तो ये जब गाथाएं नहीं बोल सकते तो आप कौन सा वाला मंत्र फेरोगे, कौन सा वाला? तो ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। हाँ, ये वाली आपको माला 3 बार फेरनी है। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। ठीक है, कौन से भी माला से आप फेर सकते हो, इसके कोई नहीं, कभी भी फेर सकते हो। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आज मैं फटाफट ले रही हूँ। अब मैंने कल है ना ये बताया था कि और एक है जो हम 21 दिन तक यह मंत्र का जाप करना है और मंत्र को रोज 27 बार पाठ करना है। कौन सी वाली है? ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसानम मम सर्वव्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। ओम ह्रीम यानी सभी, अभी इसमें सब व्याधि रोग शीघ्र विनाश हो सकते हैं। कौन से वाले मंत्र से? और ये 21 दिन तक आपको मंत्र फेरना है। 27 बार फेरे तो भी चलेगा, एक माला फेरे तो भी चलेगा, जहां तक आपके भाव उसमें लगे रहते हैं। आप तल्लीनता से जब तक आप कर सकते हैं तब तक आपको करना है। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महानसानम मम सर्वव्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। दीदी थोड़ा सा वो बोलिए ना एक बार। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। ये कल की क्लास में रिपीट कर रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मेरा पोर्शन बहुत वास्ट है, आज का भी और कल का भी मुझे कंप्लीट। 2 बार ऑलरेडी मैंने धीरे धीरे बोल दिया है। उसके बाद नजर आपकी जो विधि है, आपको सारे संकल्प कैसे लेने हैं वो सीमा जी ने बताया हुआ है। किस तरह से आपको आज्ञा लेनी है वो भी सारा क्लियर हुआ है। तो जिस जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसे स्टेप से आपको रोज यह संकल्प के साथ माला फेरे या 9 बार गाथा, जो मैंने 3 गाथाएं बताई वो आपको फेरनी है। ठीक है, अभी हम लोग घर में जब सकारात्मक यानी घर में बहुत क्लेश हो रहा है, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, किसी की बात कोई सुन नहीं रहा है, पति पत्नी के झगड़े रोज हो रहे हैं, वो भी दोनों जन विरोधात्मक जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है? जब घर में नजर दोष होने पर हमारे 4 कारण हैं, उसमें से पहला कारण है कि घर में बिना बात के कोई भी कूड़ा कचरा ना रखे, है ना। कूड़ा कबाड़ कचरा यानी कबड़ में कितने कितने साल पुरानी, अगर हम लोगों का एज 70 75 60 65 है तो हम लोग बहुत सारे कपड़े ऐसे इकट्ठा करके रखते, देने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से आप वो कूड़ा कचरा जो है या बहुत सालों की जिसके पास हम देखते भी नहीं है, ऐसे चीजें हम लोग रखते हैं कि नहीं हम कभी तभी काम में आएगा, कभी तभी काम में आएगा, कभी तभी काम में आएगा, ये कभी तभी में संग्रह संग्रह परिग्रह करके हमारे नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। और जड़ वस्तु अगर हमने साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दिया तो फिर हमारे घर में ऑटोमेटिक नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है।
तो इस तरह से हमें वो नहीं करना है काम, है ना। तो घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाए। जब आपके घर में बहुत सारी नजर लग गई है या बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है या धन का सिर्फ खर्चा ही बढ़ रहा है, धन आ रहा है लेकिन खर्चे के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, आमतौर पे रोजगार नहीं है, तो ये सारे कारण है जब आपके घर को नजर दोष लग जाती है। तो उसके उपाय में बताइए कि पहले कूड़ा कबाड़ कचरा जो भी है उसको निकाल देना है। रोज शाम को जहां पर आप पूजा करते हो वहां पर आप दीपक जरूर जलाएं। हाँ, नित्य प्रातः और संध्या काल में आप है ना अगरबत्ती जला सकते हैं, जो कि चंदन की अगरबत्ती होती है। उसको आप दिया जलाने के बाद अगरबत्ती लगा सकते, तो उसकी सुगंध से ही थोड़ा सा दरवाजा खोल दे ताकि लक्ष्मी को अंदर आने के लिए आमंत्रित करे। तो जो नेगेटिविटी अगर घर में है वो थोड़ी बाहर चली जाती है। उसके बाद में वो जो अगरबत्ती के जो धुआं है या अगरबत्ती की जो स्मेल की वजह से क्या होता है, पूरा अच्छी तरह से अपने घर को शांत एवं मंगलमय एवं सुगंधित वातावरण बन जाता है। और हर कमरे के दरवाजे पर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। हाँ, अभी वो कुमकुम रहे या किसका भी या स्टिकर लाल रंग का, जो भी आपको सुविधा है उस तरह से आप कर सकते हैं। और घर में सप्ताह में एक बार है ना सामूहिक कीर्तन भजन करें, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक जाप, इसका बहुत असर होता है। तो घर में आप है ना कीर्तन भजन या धार्मिक पाठ सभी फैमिली के मेंबर्स बैठ के कर सकते हैं। आधा घंटा बोलो, 10 मिनट बोलो या 15 मिनट बोलो, है ना, एक हाथ स्तवन आप गा ही सकते हो सब मिलकर। तो इस तरह से घर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना है, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद 19 नंबर की जो गाथा है वो नजरबंदी दूर करती है और बुरी नजर से हमें बचाता है। हाँ, 19 नंबर की गाथा। अभी नजर बहुत, मतलब ये वाली नजर, ये वाली जो गाथा है वो जादू टोना जो होता है ना अपने ऊपर, उसके यहाँ हमें बहुत उच्चाटन से भय लगता है, यानी एकदम ऊंचे से हमें बोलते हैं ना कि बहुत भय लगता है। अगर हम लोग एकदम टेरेस के ऊपर खड़े रहे, नीचे देखो तो हमारे पैर ऐसे लट लट कांपते, बहुत जनों को ये भय होता है उच्चाटन से, या किसी को। तो इसी तरह से अगर आपको किसी को एरोप्लेन में बैठने का भी बहुत डर लगता है, तो जब उच्चाटन यानी एकदम ऊंचाई से किसी को भय लगता है, तो ये 19 नंबर की गाथा आप फेर सकते हैं। अभी 22 नंबर की गाथा है भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैल, है ना, इनकी मुक्ति, इनसे मुक्ति मिलने के लिए, यानी अगर किसी को रात में डरावने सपने आते हैं या किसी ने भूत बार बार प्रेत दिखाई देते हैं या भूत पिशाच ऐसे कोई पीछे लगा है, या हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है नजर लगने के बाद में, किसी ने अपने ऊपर ये किया, तो तब आपको क्या करना है, 22 नंबर की गाथा आपको फेरनी है। और भक्तांबर की 23 नंबर की गाथा है प्रेत बाधा से मुक्ति। इसमें भी प्रेत आया हुआ है, नहीं कि बाबा आपने, और मतलब क्या, अगर मतलब बहुत सारे जनों को ना सोते वक्त या हमेशा नींद में या ऐसे हमेशा है ना डेड बॉडीज दिखती है, बहुत सारे जनों का ये भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, 23 नंबर की गाथा आपको फेरनी है। अभी अगर समझो बच्चे को नजर लग जाती है ना, अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है बच्चा, प्रारंभ कर देता है अचानक से, खेलते खेलते ही अचानक से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो जब ऐसे बच्चों को नजर लगती है तो आपको क्या करना है, सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सेंधा नमक और कुछ सरसों के दाने यानी मोहरी, ये और सेंधा नमक बाजार में मिलता है। तो इस तरह से आपको उसके ऊपर से आपको उतारना है और आपको वो जला देना है। हाँ, जलने के बाद में जो धुआं या मिर्ची का टच थोड़ा सा ये नहीं लग गया अपने को, तो समझ लेना उसको नजर लग गई है। ठीक है। और एक बोला था मैंने उसके ऊपर का उपाय कि रुई की बाती ले, है ना, कपास की बाती ले और सरसों के तेल में डुबा दे, तत्पश्चात उस बाती को बच्चे के ऊपर से 3 बार उतारे और फिर बिना टोके उसे जला दे, है ना, बिना टोके इन द सेंस इधर उधर ना कुछ करते हुए उसको तुरंत उसी समय में आपको जला देना है। हाँ, रुई की बाती और सरसों के तेल में डुबा कर, है ना। और व्यवसाय में अगर नजर लग जाती है, बिजनेस में अगर नजर लगती है, तो शनिवार के दिन एक नींबू को अपने ऑफिस की चारों दीवारों से स्पर्श करें। हाँ,
चार दीवारें जो हैं आपके ऑफिस की, आपके ऑफिस दुकान जो भी है, कैसी आप कहाँ पर आपके जो यजमान है वो बैठते हैं या आपके बेटे जहाँ पर बैठते हैं, वो अपने अपने सुख सुविधा के हिसाब से आप करें। अब वो सारी चारों दीवारों के ऊपर आप है ना नींबू वो थोड़ा सा लगा दे, आज उसको दीवारों को स्पर्श करें और उसके बाद नींबू और चार टुकड़ों कर चारों दिशाओं में फेंक देना है। इससे आपके व्यापार में ये तुरंत बुरी नजर से आप व्यापार में जो भी नजर लगी है वो दूर हो जाएगी, उतर जाएगी आपके व्यापार में। और लोहे की चार कीलें भी आप लेकर अपने व्यवसाय के स्थल पर चारों कोनों में ठीक ठोक दे सकते हैं आप चारों कॉर्नर में। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, कोई अगर लीव हो रहा है तो लीव मत हो, कल का क्लास रिपीट करके, आज मैं नया सिखा रही हूँ। हाँ, आज का भी क्लास होगा और ये कल का मैं शॉर्ट में फास्ट में मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल का क्लास मैंने रात को 9 बजे ले लिया था। यदि आप व्यापार को नजर लग जाती है तो आप लोहे की चार कीलें लेकर अपने व्यवसाय के स्थल पर चारों कोने में आप ठोक सकते हो। हाँ, और शुक्रवार के दिन आप अशोक वृक्ष के पत्ते, घर में अगर वापस बुरी नजर है ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, अशोक के पत्तों को और एक ऐसी अपन जैसे हार बनाते हैं ना, तो अशोक के पत्ते के हार बना के मेन दरवाजे के ऊपर आपको टांग देना है। ठीक है, इससे शुक्रवार के दिन, हाँ, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और अगर अब वो तो अभी इन्होंने वैशाली जी ने जैसे फरमाया है, वो गुरुवार के दिन आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय का घी लगाना है, जलाना है, हल्दी भिगो कर वहां पर हर स्वास्थ्य बनाने से घर में आध्यात्मिक शक्तियों का वास भर आता है। हाँ, प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दिया जलाना है एवं हल्दी भिगोकर, किसी में भी हल्दी भिगो दे, आप दूध में भिगो दे, पानी में भिगो दे, जिसमें आपको भिगोना है उसमें भिगो दे, और वो दिया जहां पर लगाएंगे उसके आगे आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, यह घर के नकारात्मक ऊर्जा के लिए। हाँ, और गाथा का पाठ 21 बार, पहली वाली जो गाथा है वो 21 बार आपको यह फेरनी है। अभी नौकरी के लिए मैंने बताया था, एक तो रोज सुबह निकलते समय अगर कोई नौकरी के लिए अगर बाहर जाता है तो आपको वो सुबह में गुड़ खाकर बाहर निकलना है। और मध्यमा उंगली में आपको वो लोहे की जो अंगूठी रहती है ना, वो लोहे की अंगूठी ये वाली उंगली में, राइट हैंड के उंगली में आपको वो पहननी है। ठीक है, और इस तरह से एक सेकेंड ना, हाँ, जो भी सवाल है वो आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ, एक मिनट हाँ, जो भी सवाल है अभी एंड में पूछेंगे। ये क्लास का मैंने ऑलरेडी बहुत बार कल भी बोला है, आज भी, इसमें का सवाल जो भी रहेगा क्लास के एंड में, एक जनों का माइक ऑन होता है, वापस दूसरा माइक ऑन कर देता है, उसमें ही टाइम चला जाता है। तो लोहे की जो वो घोड़े की नाल की अंगूठी भी बोलते हैं उसको, और लोहे की जो अंगूठी रहती है ना, वो लोहे की अंगूठी मध्यमा में, राइट हैंड के या लेफ्ट हैंड में, जहां आपको सुख सुविधा रहे उसमें आप पहन सकते हैं। रोज सुबह निकलते समय गुड़ खाकर बाहर निकले। जहां तक हो सके अपने काम करने के मेज मेज मतलब टेबल, जहां पर आपके बच्चे या हस्बैंड काम करते हैं, वो वाला टेबल एकदम क्लीन साफ सुथरा रखे। हाँ, वहां पर कोई ज्यादा कचरा न रखे, अनवांटेड चीजें ना रखे। और अगर कारोबार के स्थान पे यानी बिजनेस के स्थान पे अगर आपके यहाँ पे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस रुका हुआ है, तो आपको एक मणिभद्र वीर की स्थापना करनी है। उस स्थान के ऊपर के एक श्री मणिभद्र वीर की स्थापना करें और उसको उनको लाल फूल अर्पित करें। मणिभद्र का शायद दिन है गुरुवार, आप थर्सडे को मणिभद्र वीर की स्थापना कर सकते हो और वहां पर आपको लाल फूल अर्पित करें और गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। गुलाब की जो रहती है ना धूप या बत्ती, अगरबत्ती, वो आपको जलानी है। ठीक है, शंख में जल भरकर छिड़काव करें। शंख जो रहता है हमारा, शंख दुकान में रखें। शंख रखा हुआ अच्छा रहता है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। उसमें पानी भरे
और फिर बाद में हाथ में ऐसे वो शंख से आपके हाथ में वो पानी लेकर पूरे स्थान पर जहां पर भी आपका कारोबार है वहां पर आपको वह छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव करना है। ठीक है, इतना मैंने कल सिखाया था। आज अभी मुझे गाथा सिखानी है, 37 नंबर की गाथा मैं सिखा रही हूँ। हाँ, 37 नंबर की गाथा। इत्थम यथा तव, इत्थम यथा तव विभुर विभूतिर भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन न विधो न तथा परस्य यादक प्रभा दिनकृतः प्रह तान्तकारा तादकृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। हाँ, इत्थम यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादक प्रभा दिनकृतः प्रहदन्तकारा तादकृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। विकाशिनोऽपि है ना, जहां जहां अनुस्वार है, जहां जहां वो शब्द ठीक से ध्यान से पढ़े, आपके पास किताब हो तो। अभी इसका मैं आपको समझाना चाहूंगी अर्थ। धर्मोपदेश देते समय, है ना, धर्मोपदेश देते समय समो शरण में मैंने धर्मोपदेश, धर्मोपदेश है धर्म का उपदेश, तो वह देते समय समो शरण में जब तीर्थंकर प्रभु समो शरण में धर्मो उपदेश देते हैं तब क्या होता है, आपकी शोभा जो देखते ही बनती है वह अन्य देवों में कहाँ से मिलेगी। यानी जब वह धर्मोपदेश देते हैं, समो शरण इंद्र भगवान जब रचना करते हैं तब उनकी जो शोभा होती है परमात्मा की, वह शोभा वैसे कौन से भी देवों में नहीं दिखाई देगी। अंधेरों को चीरने वाला मतलब सूरज भी, है ना, जैसे अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाली प्रचंड प्रभा दिन के कर्ता सूर्य की होती है, वैसी प्रभा आकाश में चमकने वाले अन्य ग्रह नक्षत्रों से नहीं होती। यानी सूर्य के प्रकाश को कोई तुलना कर सकता है क्या? सूर्य की प्रकाश से कोई तुलना कर सकता है क्या? अगर कोई नक्षत्र भी आए और दूसरा ग्रह भी आए तो जितना सूर्य हमें उत्तेजित करता है या प्रकाश करता है या चारों ओर पूरे विश्व में रोशनी फैलाता है, तो क्या वैसे ये ग्रह नक्षत्र कर पाएंगे? नहीं। मतलब भगवान को और नक्षत्र सारे इनका उनसे भी, यानी इतने मुनियों हैं, इतने सारे जो भी हमारे इन देव देवता हैं, उनसे भी हटकर प्रभु आप हो, है ना। तो जैसे अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाली है ना, ये अंधकार तो तुरंत जैसे सूर्य उगता है तो अंधकार तो नष्ट ही होता है, तो अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाली प्रचंड प्रभा दिन, यानी जब हम लोग इंतजार करते हैं ना सूर्य कब उदित होगा, रोशनी कब हमें मिलेगी, हम लोग इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे ही छिन्न भिन्न है ना, पूरा अंधकार को मिटाने वाला ऐसा जो सूर्य है, वह जिस उनका प्रकाश आकाश में चमकने वाले अन्य ग्रह नक्षत्रों से ही होती है। अर्थात जैसा प्रभाव तीर्थंकर की वाणी का होता है वैसा सामान्य केवली या अन्य उपदेशों का नहीं हो सकता। यानी सामान्य केवली का भी तीर्थंकर के जैसे प्रभाव नहीं हो सकता। तो यह गाथा में उन्होंने ग्रह नक्षत्र तारों और सूर्य ऐसे भगवान को, हमारे परमात्मा को, आदिनाथ प्रभु को स्तुति में बताया गया है, किन्होंने, मानतुंग सुरेश्वर जी ने। ठीक है, अभी इसका मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूम ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। हाँ, यह उनका
मंत्र है। और रुद्धि क्या है? ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। पप्पा थोड़ा हळू बोला ना ते. इसका बीज अक्षर है ब्लूम. इसका बीज अक्षर क्या है? ब्लूम. आधा ब ल निकालना है, आधा ब ल निकालना है, ऊ की मात्रा और ऊपर अनुस्वर बोलते हैं ना हम, टिम्ब, है ना, वो ब्लूम. यह दुष्ट व्यवहार बदलने हेतु यह बीजाक्षर महत्वपूर्ण है. ठीक है. अभी इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव है शत्रुजन वश में आते हैं. हाँ, अगर कोई शत्रु है जिनको अपने वश में करना है तो वह शत्रु हमारे वश में आता है, शत्रुता दूर होती है. अगर हम अभी आजकल तो कोई शत्रु को इतने इतने महान इसमें शत्रु नहीं, पहले जब युद्ध होते थे तब इतने भयंकर शत्रु होते थे, है ना, कि जो हमारे वश में आते ही नहीं थे, बहुत तकलीफ देते थे. जैसे मुगल्स थे, हमारे ब्रिटिशर्स थे, ऐसे शत्रु थे कि वो हमारे हमें बस इस डुबाने में, यानी भारत को, अपने देश को डुबाने में ही लगे हुए थे. तो ऐसे शत्रुता जो अगर किसी के साथ अगर हमारी अभी इस भाव में है तो शत्रुता को अगर दूर करना है तो आपको यह गाथा फेरनी होगी. कीर्ति यश में बढ़ोतरी होती है. दृष्टता, है ना, प्रतिरोधक काव्य है. यानी कीर्ति यश में हमारी अगर कीर्ति बढ़ानी है और अगर हमें यश बढ़ाना है तो हमें यह गाथा फेरनी पड़ती है. ठीक है. यह गाथा अति आवश्यक है. दुष्ट व्यवहार यानी प्रतिरोधक, यानी दुष्ट व्यवहार बदलने हेतु, अगर किसी का दुष्ट व्यवहार है या हम किसी का कुछ बुरा कर रहे हैं या किसी और हमारे ऊपर कोई दुष्ट व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, लगातार हम उसे माफ करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, लेकिन वो फिर भी हमारे ऊपर ऐसे दुष्ट व्यवहार करता है, तो तब आपको क्या करना है? यह जो बीजाक्षर मैंने बोला है ब्लूम बीजाक्षर, उसका आपको प्रभाव वो जो उसका प्रभाव आपको, यानी उसको आपको बोलना है 108 बार, ब्लूम 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 ऐसे. और इस गाथा का आपको 37 नंबर की गाथा का प्रयोग करना है. ठीक है. अब है 38 नंबर की गाथा. सोचन सोचंतनमद विल विलोक पोल मूल. सोचन्मद विल विलोलक पोल मूल मत्तद्भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता ऐरावता भमि भमुत दथ द अर्ध दथ मा पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिताणम. ठीक है. श्चोतन्मदा विलोलक पोल मूल मत्तद्भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावतामभिमुग्धतमा पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिताणम. मदोन्मत एवं मत के बहाने, इसका अर्थ क्या है? मदोन्मत एवं मत के बहाने से विक्षुब्ध इर्द गिर्द भ्रमर समूह के गुंजाराव से बौखलाया हुआ ऐरावत हाथी भी क्यों न सामने आ चढ़े, पर आपके शरणागत का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. वो अगर हाथी आपके शरण में है प्रभु, तो कोई भी भौरा या भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, वो कितना भी हाथी के इर्द गिर्द घूमे कानों के वहां पे, फिर भी वो उसका कुछ भी कर नहीं सकता. हे जिनेन्द्र, साक्षात ऐरावत के सामने
समान विशाल शरीर वाला कोई उदंड निरंकुश हाथी, जिसके मस्तक से मद झर रहा है, मद यानी झर रहा है, और उस मद के कारण भौरे आसपास मंडराकर आवाज कर रहे हैं। उस आवाज से उस हाथी का क्रोध और अधिक बढ़ गया। ऐसा बिगड़ा हुआ हाथी जब आपके भक्त के सन्मुख आता है तो वह आस्थावान बन जाता है, आपका भक्त बन जाता है, उस हाथी से तनिक भी भयभीत नहीं होता है ना। मतलब कितना भी विशाल कुछ भी रहो, आपके शरण में प्रभु आने के बाद में वो कितना भी क्रोधित क्यों ना हो वो हाथी, लेकिन आपके शरण से, आपकी भक्ति से क्या हो सकता है, शांत हो सकता है ना। वो अगर वो भौरा मद या कुछ तभी वो हाथी के यहाँ पे मस्तक पे कुछ गिरा है या मद गिरा है या जो भी कुछ है, उसके वजह से भौरे इर्द गिर्द फिर रहे, घूम रहे हैं, उसके कानों को इरिटेट हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर प्रभु के शरण में है तो भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सोचो, जब आप भक्तांबर हीलर बनोगे, आप जब सारे भक्तांबर को पढ़ोगे, तो आपने गुस्सा करना है क्या? आपको गुस्सा करना है क्या? जब आपने आदिनाथ प्रभु की ही शरणा ली है तो हमें गुस्से को शांत करना पड़ता है ना, बराबर है कि नहीं। जब हाथी मुख्य प्राणी, तिरंज गति के प्राणी, अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्योंकि हम तो मनुष्य है, कितने भाव 84 लाख योनि घूम घूम के हमको ये मनुष्य भाव मिला है। इसमें भी अगर हम कर्म बांधते गए तो हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो हमें हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन हमें प्रयास करना है। ये नहीं कहना है कि मेरा स्वभाव है गुस्से करने का या उसका स्वभाव है मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मेरा स्वभाव, ये नहीं कहना। हाँ, गुस्सा आ रहा है, हम प्रयास करेंगे उसको थोड़ा कम करने का, पानी पी लेंगे, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, थोड़ी सी माला फिर लेंगे, इस तरह से। ठीक है। अब इसका मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते महानाग कुल कुल्लो चट्टिनी काल दष्ट्र मृतकोत्थपिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रणरणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः स्वाहा। थोड़े हार्ड वर्ड है इसके। ओम नमो भगवते महानाग कुल्लो चाट्टिनी काल दृष्ट मृत कोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। विजय रणरणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः स्वाहा। ठीक है। अब इसकी वृद्धि क्या है? ओम रीम अरहम, ओम रीम अरहम नमो मनबलीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसकी वृद्धि है। अब इसका प्रभाव क्या है? हाथी, सर्प वगैरह, यानी वशवर्ती, जो विषाणु, यानी जिनके इसमें से अपने को तुरंत विष फैलता है, वशवर्ती होते हैं। वैभव वर्धक काव्य है। अहंकारी व्यक्ति वश में होता है। वश में लाना, वशवर्ती यानी वश में लाना। कौन सी वाली गाथा? 38 नंबर की गाथा। इसका बीजाक्षर क्या है? इसका बीजाक्षर क्लीम,
क्लीम, क को ली, आधा क ली और ऊपर टिम्ब। क्लीम बीजाक्षर पागलपन दूर करने हेतु और लक्ष्मीवाचक इसका बीजाक्षर है। तो इस तरह से नमो अब 39 नंबर की गाथा। भिन्ने बकुंभ गल दुज्वल चोनिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग भाग, वहां पे दो टिम्ब है। बद्ध क्रम क्रमगतम हरि नाधिपोपि नाक्रामति क्रम युगा जल संश्रितम ते। भिन्ने बकुंभगल दुज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकरभूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतन हरिनाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा जलिशन श्रितम ते। यानी जिसने हाथियों के गंडस्थल को चीरकर उनके खून से सनी हुई मुक्तामणियों को बिखेर कर धरती को भर दिया है, वैसा तीक्ष्ण नाखून वाले पंजों को उछलता हुआ गब्बर शेर भी तेरे चरणों के दास के समक्ष दुम दबाकर बैठ जाता है, यानी अपनी दुम नीचे दबाकर बैठ जाता है। ऐसे तीव्र, देखो ना, खूंखार सिंह मतलब क्या कहा है? हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, खूंखार सिंह भी आपके भक्त के ऊपर झपटते रुक जाता है। जिस बलिष्ठ सिंह के मदोन्मद बड़े बड़े विशालकाय हस्तियों के उन्नत गंडस्थानों पर गंडस्थान यानी मस्तक को अपने नाखूले यानी नोकीले जो नाखून होते हैं उससे चीर देता है, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वह गजमुक्त पृथ्वी तल पर गिरकर पृथ्वी को शोभा बढ़ा रहा है और वह शिकार पर छलांग भरकर आक्रमण करने के लिए उद्यत है। ऐसे खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वह सिंह वार नहीं कर सकता, अर्थात सिंह भी अपनी क्रूरता भूल जाता है ना। सिंह के आगे हम कुछ है क्या? सिंह जितना तो हम उतना तो क्रूर नहीं बन सकते हैं, है ना, हम उतने क्रोधी भी नहीं होते हैं। तो जैसे ये सारे जो सिंह हैं, हाथी हैं, ये सारे अपने क्रोध को भूल जाते हैं, वैसे हमें भी भगवान की जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का जब हम नामस्मरण करेंगे, तो हमें भी क्या करना है? हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है, हमारे क्रोध को कंट्रोल करना है। अब इसका मंत्र है ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भय हर वृत्ति वर्णाएषु मंत्रा पुनः स्मृतव्या अतोना पर मंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। ये थोड़े से है ना, डेली रूटीन से थोड़े से वर्ड्स हार्ड है इसके, लेकिन एक बार मुंह में बैठेंगे तो आराम से आएंगे, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरण वृत्ति वर्णाएषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न पर मंत्र
निवेदाय नमः स्वाहा। वृद्धि है इसकी। ओम ह्रीम अरहम नमो वयन बलिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव क्या है? सिंह, सिंह बोलो या वाघ बोलो, हिंसक पशुओं का भय टलता है। भूले हुए को रास्ता दिखता है। कोई अगर भूला भटका हुआ होगा, उसको राह नहीं मिल रही है, तो आप यह गाथा उन्हें बोल सकते हैं। और सिंह शक्ति संहारक काव्य है। इसका जो बीजाक्षर है, उसका बीजाक्षर है श। इससे अग्नि रोकना या बारिश को रोकना। अगर बहुत तेज बारिश है, तूफानी बारिश है, अगर कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है उस बारिश के वजह से, तो शम बीजाक्षर है, यानी बड़ा श, षटकोणाचा श। और एक बीजाक्षर है इसका ठ। ठ दो आगे टिम। कठोर कार्य सिद्धि और रूठे हुए व्यक्ति को वापसी, यानी रूठ कर आपसे कोई दूर गया है, वो वापस घर पे आने का नहीं बोल रहा है, तो आप उसे इस गाथा के प्रभाव से उसे घर पर वापस बुला सकते हो। गाथा नंबर 40। अभी इसमें है ना, हमारी जो मंदिर वाले हैं, इसमें कोई जुड़े हैं क्या मुझे नहीं पता। इसमें थोड़ी 4 गाथाओं का डिफरेंस होता है ना। तो 33 से लेकर 38 तक कुछ तो गाथाओं का डिफरेंस है। वैसे अभी यहाँ पे हमारी 40 नंबर की गाथा स्थानकवासी के इसमें से चल रही है। कल्पांतकाल पवनोदत वन्य कल्पम दावानलम ज्वलिदमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। है ना। कल्पांत काल पवनोधत वन्यकल्पम दावानलम ज्वलिदमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। यहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं, आचार्य श्री जी ने भगवान के नाम स्मरण की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सामान्य अग्नि तो दूर, बल्कि जंगल में लगी प्रलयकालीन तीव्र हवा के झोंकों से धड़ धड़कने वाली दावानल अग्नि भी आपके नाम स्मरण रूपी जल से तत्काल बुझ जाती है। भले वह अग्नि ऊपर उठती चिंगारियों को सहित एवं संसार को निगलने की इच्छा रख रही हो। यानी क्या कहा गया है आचार्य श्री जी ने कि प्रलयकारी पवन के वेग से, है ना, उद्धव जिसकी ज्वालाएं भूखे दावानल की भांति जबड़े फैलाए समुच्चे विश्व को निगलने के लिए लपक रही है। हाँ, विश्व को निगलने के लिए लपक रही है। वैसी आग भी आकर घेर ले हम सबको भी, तो भी उस समय आपके नाम से संकीर्तन रूप पानी को छिड़कने मात्र से वह अग्नि शांत हो जाती है। मैंने अगर अग्नि को शांत करना है, मैंने हम बोलते हैं ना, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ घास जलाया और एकदम तप जाती है वो अग्नि, या किसी की साड़ी या किसी का नायलॉन पॉलिस्टर जल जाता है, या फटाकड़े में उसकी वजह से सब जगह आग लग जाती है, एकदम फास्ट झपेट लेता है ना वो आग तो कैसे झपटती है, एकदम फास्ट झपटती है। तो ऐसी अगर अग्नि हमारे सामने है, धुआं धूर उठ रहा है, हमें किसी को बचाना है, तो आपके आदिनाथ प्रभु की और यह जो गाथा है 40 नंबर की, उसका कंटिन्यू स्मरण करे और वो पानी क्या करे, उस आग के ऊपर छिड़का दे, है ना। इतनी अगर पूरे विश्व को, यानी अभी वो पूरा विश्व निगलने के लिए वो आग लपेट रही है, सब जगह आग आग दिख रही है, ज्वालाएं दिखाई दे रही है, तो उस समय आपको आपके नाम से, केवल मात्र आपके नाम से संकीर्तन रूप
पानी को छिड़काने मात्र से वह अग्नि शांत हो जाती है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम अग्नि मुपशमनम। देखो उसमें ही है अग्नि मुपशमनम, अर्थ उसमें ही छुपा पड़ा है। अग्नि अग्नि मुपशमनम शांति कुरकुरु स्वाहा। ओम सौम ह्रीम क्रोम ग्लोम सुंदरपाय नमः। अग्नि मुपशमनम शांति कुरकुरु स्वाहा, यानी अग्नि को शांत कर देता है। और रुद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। काय बलिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अग्नि, इसका प्रभाव क्या है? अग्नि का जो भय है, हमें अग्नि से अगर किसी को भय लगता है तो वह भय दूर होता है और सर्वांगीण शामक काव्य है। यानी अगर सर्वांगीण, यानी अगर हमें सर्वगुण संपन्न ऐसे हमें अगर कुछ बनना है तो सर्वांगीण शामक काव्य है, सबके लिए उपयोगित है। ठीक है, अब है 41 नंबर की गाथा। रक्तेक्षण समदको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फन मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकः त्वन्नाम नागगद गदमणि रुधियस्य मुंस। रक्तेक्षणं समदको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकः त्वन्नाम नागदमणि रुधियस्य पुंस। कोकिल कंठ सा कज्जल शाम, लाल घूम आंखों वाला, गुस्से के दर्प से फन को फैलाकर डंक मारने के लिए फुंकारता हुआ नाग आपके भक्तों का तनिक भी नुकसान नहीं कर पाता। यानी अगर हम, यानी सबके इसमें ये देखो, ये तीनों चारों गाथाओं में जितना मैंने सिखाया है, हाथी है ना, हाथी जो देखता नहीं है आगे पीछे, वो अगर कुचला जाता है। सिंह से, अग्नि से, और अभी विषकारी सांप से, नाग या सांप से, ये सारे तिर्यंचक के जिनको हमसे डर लगता है हमेशा, है ना, भय लगता है। तो अगर हम आदिनाथ प्रभु के भक्त हैं तो ये हमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम नित्य निरंतर आदिनाथ प्रभु का स्मरण करें, हमारे सामने बहुत सारे जनों के घर में कभी भी सांप दिखाई देता है, नाग दिखाई देता है, डर जाते हैं, तो शांति से उसे आदिनाथाय नमः बोले, या ये वाला जो नाग का है ना, रक्तेक्षण समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फनमापतंतम। फणी यानी नाग की फणी, है ना, मुत्फनमापतंतम आक्रामति, अभी वो हमारे ऊपर आक्रमण ही करने वाला है। क्रमयुगेन निरस्त शंकर त्वन्नाम नागदमणि हृदयस्य पुंस। आपके नाम स्मरण से वह क्या होगा? शांत हो जाएगा। जैसे भगवान महावीर को, चंड कौशिक को, वो उदाहरण हमें पता है, बुझ बुझ कहा गया था। तो वैसे हम हमारे परमात्मा के नाम स्मरण से हम ऐसे जो विषाणु जो तिरंज गति के प्राणी हैं, उनसे हम बच सकते हैं, जिनसे हमें बहुत डर लगता है। तो ये चारों गाथाओं में वही है, हाथी ही हुआ, सिंह हुआ, उसके बाद में अग्नि हुआ, और अभी ये आपके सामने इस सर्प का उदाहरण आया हुआ है। ठीक है, अब इसका मंत्र है ओम नमो श्रोम श्रीम श्रूम श्रह जलदेवी कमले पद्महदे निवासिनी पद्मो परिसंस्थिते निवासिनी
पद्मो परसंस्थिते सिद्धि देहि मनोवांचितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः। और अगर किसी को अभी जो ये भक्तामर हीलिंग कोर्स चल रहा है उसमें तो आपको गाथाएं विस्तार रूप से बताई जा रही है, लेकिन किसी को और भी उसमें सीखना है, उच्चारण स्पष्ट करना है, क्योंकि अशुद्धता भक्तांबर के गाथा में नहीं, उसका विपरीत परिणाम होता है। तो हमें विपरीत परिणाम से अशुद्धता अगर हम बोले तो वही मुख में बैठता है और फिर बाद में उसको शुद्धिकरण करने में बहुत समय लगता है। इसलिए अगर वो करना है तो हमारे भक्तांबर के रोज जो है वो नित्य निरंतर हीलिंग भी होती है आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर में। 3 से 4 2 दिन सीमा जी गाथाएं सिखाती है नई, और उसके बाद में रिवीजन हेतु मैं भी उसके बाद में ट्यूसडे को गाथा ले लेती हूँ। तो आपको अगर उसको कंठस्थ करना है, बार बार आपके कानों में भक्तांबर की गाथाओं का उच्चारण आपके कानों में गिरना है, या आपके मुख से शुद्धता पूर्वक भक्तांबर की गाथाएं निकले, उसके लिए आप उसमें जुड़ सकते हैं भक्तांबर हीलिंग क्लास में। ठीक है, तो ओम नमो ये हो गया, मंत्र हो गया, वृद्धि हो गई, वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सवीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सवीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर है क्रोम बीजाक्षर, क्रोम। क को आ की मात्रा, नीचे र की मात्रा, ऊपर औ की मात्रा और ऊपर टिम्ब, ऐसे क्रोम बीजाक्षर यानी अंकुश रोकने में सहायक। और इसका प्रभाव क्या है? सभी तरह के जहर का भय दूर होता है। हाँ, जहर सिर्फ सर्प का ही नहीं हो सकता है, हमें फूड पॉइजन भी होता है ना। बहुत बार बहुत जन पूछते हैं ना हमें कि फूड पॉइजन हो गया, ये खाने के बाद हमें ये तकलीफ हो गई, कि हमें उल्टी जुलाब होने लगा। तो आप इसका स्मरण कर सकते हैं, ये वाली गाथा का 41 नंबर की, सभी तरह के जहर का भय दूर होता है, विषधर और विषहर जहर निवारक यह गाथा है। चलिए 42 नंबर की गाथा। वल्गत तुरंग गजगर जित भीमनाद माजो बलम बलवता मपि भूपतीना उद्योग दिवाकरमयो खसुखा पविद्धम त्वत्कीर्तनात् तमैवाशु विधामुपैति। किसी का माइक है? एक सेकेंड। वल्गत तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनां उद्यो दिवाकरमयूख शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तनात् तमेवाशुभिधामुपैति। अभी इसमें क्या कहा गया है 42 नंबर की गाथा में? यहाँ पर श्रीमान तुंगाचार्य श्री जी ने भीषण रण संग्राम का दृश्य उपस्थित करते हुए कहा है कि हे भीषण संग्राम में जहाँ की घोड़े उछल उछल कर हिन हिना रहे हो, भीमकाय हाथी भयंकर चिंगार कर रहे हो, शत्रु पक्ष के राजाओं की सेना अत्यंत बलशाली हो, तो भी आपके नाम स्मरण मात्र से शत्रु की सेना तितर बितर या छिन्न भिन्न हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ना। यानी हिन हिनाते घोड़े, फिर चिंघाड़ते हुए हाथियों और टालों, यह युक्त राजाओं के अपार सैन्य के सामने, यानी राजाओं के अपार सैन्य है, उनके सामने आपका नाम लेने से ही सब ऐसे तितर बितर हो जाते हैं, जैसे अंधेरे के कफिले, है ना, अंधेरे के काफिले को सूरज की नजर लग जाए। सूरज की एक किरण से क्या होती है, रोशनी चारों ओर फैल जाती है। तो वैसे अभी इसका मंत्र है ओम नम्योण विषधर
ओम नमयून विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्पदुमच्च जा जायई सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदय ओम नमः स्वाहा। वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है सभी तरह के भय टलते हैं, शत्रु वश में होता है, युद्ध भय निवारक काव्य है। अगर किसी को भय है बहुत और युद्ध में अगर जाना है तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको मेरे हिसाब से 41 के लिए क्रोम बीजाक्षर बोला है क्या अभी? हाँ क्रोम हाँ हाँ हाँ, अभी माइक ऑफ कर दीजिए। क्रोम बीजाक्षर 41 के लिए नहीं, मैंने 40 के लिए क्रोम बीजाक्षर बोला है ना दीदी 40 का बोला ही नहीं आपने। 40 का बोला ही नहीं। बोला ही नहीं दीदी आप। तो 39 का भी नहीं बोला, 39 का भी नहीं बोला। नहीं 39 का बोला ठहन शम। अरे ठ आणि श बोला है 39 का मैंने। हाँ बोला है। 40 का है ना, 40 का क्रोम बीजाक्षर है, थोड़ी सी सुधार। 40 का क्रोम बीजाक्षर है। माइक ऑफ कर दीजिए सबका। 40 का क्रोम बीजाक्षर है और 41 का ब्लूम बीजाक्षर है। वापस वही दृश्य प्रवृत्ति को बदलने हेतु जो पहले मैंने आपको बोला था ना। और हुम बीजाक्षर बोल सकते हैं। प्रबल एंटीबायोटिक हमारे, अगर एंटीबायोटिक को हमें बढ़ाना है तो हुम बीजाक्षर आप इसके लिए बोल सकते हैं 41 के लिए। और 42 का बीजाक्षर वापस क्रोम है। 42 का वापस क्रोम बीजाक्षर है। ठीक है, मिच्छामि दुक्कडम। अब आइए 43 नंबर की गाथा। कुंताग्र भिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरुणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रय नो लभन्ते। हे प्रभु, यहाँ पर आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी कह रहे हैं कि भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहा है कि जहाँ घनघोर भीषण संग्राम हो रहा है, हाथियों की बर्ची भालों की नौकों से इतने अधिक छेदा बेदा जा रहा है, उनके खून की नदियां पानी जैसे बह रही हैं, उसके प्रवाह में योद्धा लोग तैर कर पार करने के लिए उतावले हो रहे हो, तो भी भगवान का भक्त दुर्जय दुश्मन को आपके चरण कमलों के आश्रय के बल से तुरंत परास्त करके विजय को प्राप्त कर सकता है। भयानक युद्ध चल रहा है और जहां पर नोकीले भालों के तीक्ष्ण प्रहर से, है ना, भाले होते हैं ना युद्ध में, कितने कितने शस्त्र होते हैं ना, तो वो शस्त्रों के तीक्ष्ण प्रहार से हाथियों के शरीर में से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। उस शोणित के, बोलती हूँ तभी आंख पे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे, उस शोणित की बहती नदी को तैर कर योद्धा जो है, जितने की आशा का तंतु भी न बचा हो, ऐसे वक्त में अगर आपके चरण कमल की उपासना करता है वो भक्त, यानी बचने की कोई अभी उम्मीद ही नहीं है वो योद्धा को, अब ऐसे नदियों के, खून के नदियों में कैसे बाहर जा सकता है, कैसे रणभूमि को छोड़कर जा सकता है। तो तब ऐसा होता है, तब भी अगर प्रभु आपकी शरण उसको मिले, आपके कमर चरण उसको मिले, आपका नाम लेने का वक्त उसे मिले, तो वो अवश्य उससे बच सकता है। मंत्र 43 का मंत्र बोल रही हूं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति
कुरकुरु स्वाहा। वृद्धि ओम ह्रीं अरहम नमो मुहुरसवाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। हाँ, इसका प्रभाव का क्या है? विजय प्राप्ति के लिए। अगर आपको विजय प्राप्त करना है, कहाँ पर? अगर आप किसी विजय प्राप्त, यानी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हम युद्ध ही करें, है ना। अगर हमें एक कौन सी कंपटीशन है जहां पर जीतना है, बच्चों की कंपटीशन है जहां पर उसको जीत कर आना है, या वो कोई स्पोर्ट्स में खेल रहा है, स्टेट लेवल तक खेल रहा है, उसे जीत कर आना है, तभी आप ये 43 नंबर की गाथा फेर सकते हो मंत्र वृद्धि के साथ, है ना। अब इसका बीजाक्षर है धम बीजाक्षर। धम बीजाक्षर, ठीक है। ये विजय प्राप्ति के लिए है। ये वृद्धि वृद्धि मिलती है ना। अब अगर हमें हमारे घर में भी वृद्धि ही करनी है, तो आप यह मंत्र शाम के टाइम पे, यह जो गाथा है 43 नंबर की गाथा, इसे आप शांति पूर्वक जब जोत जलाएंगे, तो फर्स्ट नंबर की गाथा, ये 43 नंबर की गाथा, अगर आपको वृद्धि चाहिए है, बढ़ोतरी चाहिए है बिजनेस में बोलो, किसी में भी, तो आप यह गाथा का स्मरण कर सकते हैं। विजय प्राप्ति के लिए भी यह गाथा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व शांतिदायक भी यह काव्य कहा जाता है। सर्व शांतिदायक यह काव्य कहा जाता है। अब है 44 नंबर की गाथा। आंभो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय डोल वण वाड़ वाग्नो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्तजम तव विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। अंभो निधोक्षिबित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय डोल वड़वाड़ वांगनो रंगत तरंग शिखर स्थित यान त्रासम विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। हाँ, सागर में जलचर, यानी जल सागर में क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे मछलियां और वो होते हैं ना, तो घुड़कते हो बड़वानल मुंह बोराए हुए सामने ध्यास रहा हो, भयंकर तूफानी लहरें जहाज को ऊंचे ऊंचे उछाल रही हो, भंवर में एक घिरकर नाव डूबने लगी हो, पर ऐसे में यदि आपके सुमिरन का सहारा मिल जाए तो सभी भय टल जाता है। यानी यहाँ पर अमानुतुंग सुरेश्वर जी ने क्या कहा है? एक भीषण समुद्र के संकट में फंसे हुए पुरुष आपके नाम स्मरण रूपी सहारा से पार हो जाता है। इसी का वर्णन करते हुए इस काव्य में कहा गया है कि बड़े बड़े मगरमच्छियों, घड़ियाल, यानी वो एक फिश का नाम है, हाँ, वो घड़ियालों तथा पाठीन जाति की बड़ी बड़ी मछलियां से व्हेल और वो जो सारे है ना शार्क, ये सारे जो मछलियां होते हैं जिससे हमें भय लगता है, युक्त भयानक समुद्र में एक विलक्षण बड़वानल सुलग रहा हो, जिसके कारण उस समुद्र में भयानक स्थिति बनी हो। ऐसे भयानक समुद्र को वो आपका भक्त आसानी से आपका स्मरण करता हुआ उठती लहरों के ऊपर से भी अपने जहाज को निर्भयता पूर्वक पार कर लेता है, पार कर सकता है ना। तो देखो कितनी 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 उपकार है हमारे मानवतुंग सुरेश्वर जी के हमारे ऊपर, कि इतनी छोटी छोटी बातें सारे उन्होंने गहराई से एक एक श्लोक बनाया है और एक एक इससे बाहर निकलने का मार्ग हमें बताया हुआ है ना। इसका बीजाक्षर है दम बीजाक्षर। द, छोटा वाला द जो होता है ना, द दौलत का या दावत का द, दम बीजाक्षर। हाँ, वशीकरण बीजाक्षर है यह। अभी इसका प्रभाव क्या है? समुद्र का भय दूर होता है, भयानक जल विपत्ति निवारक है, यानी जल की जो भी विपत्ति है वह इससे यह गाथा फेरने से उसका निवारण हो सकता है। तो यह हमारा, अभी मैं सिर्फ 4 ही बजे हैं, मैं आपको
आज का ये जो सारा कल का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। आज के थोड़े से टिप्स मैं आज के दिन का मैं आपको बताना चाहूंगी, वो लिख ले। उसके बाद हीलिंग होगी और फिर क्लास संपन्न होगा। डे 10, श्री भक्तांबर हीलिंग के द्वारा सरलता से वास्तु दोष निवारण एवं मनोवांछित प्राप्ति कैसे हो सकती है। अभी यह बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जन ध्यान देकर सुने, रिकॉर्डिंग तो चली रही है। वास्तु दोष का निवारण भी भक्तांबर की हीलिंग द्वारा हो सकती है। तो वो कैसे? घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। प्रेम बढ़ता है परिवार में तुलसी का पौधा लगाने से। दूसरा, तुलसी के पत्तों को नियमित सेवन करें। 2 पत्ते तो भी खाने चाहिए धोकर, सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, घर के ये जो वास्तु दोष होते हैं तो उसके लिए तुलसी के पौधा लगाना नियमित है और उसका उनके पत्तों को सेवन करें ताकि आपको कोई रोग न आए। अभी ईशान कोने में ईशान कोना लो या उत्तर पूर्व कोना, कौन सा भी एक कोना लो, को हमेशा साफ सुथरा रखे। हाँ, ईशान कोना उत्तर पूर्व जो कोना है उसे हमेशा साफ सुथरा रखे, ताकि ही क्योंकि पूर्व से सूरज उदित होता है ना, तो वहां सूर्य जो किरणें है ना, वो किरणें वहां पर आती है, घर में प्रवेश करती है और अपने जीवनदायिनी यानी अब हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को, हमारे घर के वातावरण को मंगलमय बनाने में यह काम होता है इसका सूर्य के प्रवेश से। भोजन बनाते समय ये बहुत अति आवश्यक है। हम सारे गृहिणी हैं, हम सारे मदर्स हैं और हमें हमेशा क्या करना है, भोजन बनाते समय गृहिणी का हमेशा मुख पूर्व की ओर ही होना चाहिए। इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है और साथ ही पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। यानी अगर हम पूर्व दिशा में अगर हमारा मुख है, अभी देखो मुझे सवाल ये मत पूछना हमारा किचन इधर है, हमारा किचन उधर है, हम क्या करें, मेरा पूर्व में मुंह नहीं आ रहा है, मेरा ईस्ट में आ रहा है, वेस्ट में। यह वास्तु जो आपकी जो वास्तु शास्त्र है उनसे आप बताइए, लेकिन मैं एक सर्वसाधारण बोल रही हूँ, अगर आप करते हो तो कर पाए, नहीं तो आपका चिंतन जब भोजन बनाते हो तो भोजन बनाते समय आरोग्य बोहि लाभम ऐसा भी बोला तो भी चलता है। या तो पंच परमेष्टि का ये यंत्र जो होता है, पंच परमेष्टि का वो यंत्र जो प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब सिखाते हैं, तो वैसा वाला वो चिपका दे और शुद्धता पूर्वक या तो कोई हम भगवान का कंटिन्यू नाम स्मरण करते हुए भोजन बनाए, उनका नाम लेते लेते भोजन बनाए, ताकि उससे क्या होगा, हमारे बच्चों की, हमारे घर के सारे लोगों की पाचन क्रिया जो है वो अच्छी तरह से चलती है। ठीक है, भोजन बनाते समय गृहिणी का हमेशा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। साथ ही पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की पाचन पूर्व की ओर और बैठते वक्त भी, भोजन करते वक्त भी आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए ताकि उसकी पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में सिर होना चाहिए सोते वक्त, उत्तर दिशा में सिर कभी भी नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे टिप्स है। अभी घर में कभी कभी क्या होता है, समुद्री नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए अगर घर में कोई नेगेटिविटी आती है। ये मैंने बहुत बार बोला है क्लास में पहले भी कि अगर कभी नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक है हमारे घर में और कंटिन्यू कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल रहा है तो नेगेटिविटी जब आती है तो हमें हफ्ते में 1 बार तो भी या हफ्ते में 2 बार तो भी नमक के पानी से पोछा मारना चाहिए घर में। हाँ,
प्रवेश द्वार जो होता है वो स्वच्छ, देखो पूरे घर में है ना हमेशा स्वच्छता रहनी चाहिए, कहीं पर भी बहुत कीड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। एक बहुत जो कचरा हम इकट्ठा करते हैं ना, देखो किसी किसी के घर में जब हम प्रवेश करते हैं ना तो हमें एकदम आनंदित फैला ऐसा लगता है कि वाह, मस्त वाली फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आती है। और कभी किसी के घर में जाते हैं ना तो हम 2 मिनट में बाहर निकल जाते हैं कि वहां पे एक नेगेटिविटी भरी रहती है और नकारात्मक थॉट्स आने लगते हैं। तब ऐसा जब होता है तो आप पोछा मार सकते हैं नमक के पानी से, और इस प्रवेश द्वार घर का हमेशा स्वच्छ रहे, है ना, पूरा घर ही स्वस्थ रहे। और मैंने आपको कहा है कि ये स्वास्तिक प्रवेश द्वार के आगे निकाले, है ना। शुभ लाभ हम तो लिखते ही है, शुभ लाभ के चिन्ह वगैरह ये मुख्य द्वार पर हम हमेशा लिखते ही हैं, तो वो ही है। और दक्षिण या उत्तर मुखी, है ना, आपके घर के दक्षिण या उत्तर मुखी के घर के द्वार पर गणेश जी लगाए, गणेश जी लगाए। दीदी एक बार वापस रिपीट करना ना। क्या क्या रिपीट करूं? वो ये क्या हाँ। प्रवेश द्वार का प्रवेश हाँ, द्वार, हाँ प्रवेश द्वार स्वच्छ होना चाहिए, पूरा प्रवेश द्वार। और अगर हम लोग स्वास्तिक तो निकालते ही है ना, स्वास्तिक लिखते हैं, उसके बाद में शुभ लाभ का वो सारे मंगल चिन्ह हम प्रवेश द्वार पर तो रखते ही है, शुभ लाभ और वो करना है आपको। और गणेश जी की जो स्थापना है ना, गणेश जी, तो उनकी स्थापना दक्षिण या उत्तर मुखी। किसका माइक ऑन है? आप लोग बोलने के लिए माइक ऑन करते हो, वापस बंद नहीं करते कर। हाँ, तो गणेश जी को आप वहां पर लगाइए, है ना, दक्षिण या उत्तर मुखी घर के द्वार पर ही गणेश जी लगाए, ठीक है। घर में देवी देवताओं की ज्यादा तस्वीरें ना रखें, हम बहुत सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करके रखा है तो वो भी अच्छा नहीं है, थोड़े से रखो अपने। ये जो इष्ट देव हैं जैसे तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ प्रभु, आदिनाथ प्रभु, जो भी आपको लगे वैसे। और बहुत सारे देवी देवताओं के अगर आपने लगा लिए तो उससे भी कोई मतलब बहुत सारा पॉजिटिविटी या ऐसा कुछ है नहीं उसमें। लेकिन आपको घर में देवी देवता ज्यादा से ज्यादा, एक मंदिर में बहुत सारे देवी देवताएं नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रखे। और तस्वीरें ना रखे, और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं रखे। बेडरूम में अगर आपकी कौन सी देवी देवताओं की तस्वीर है तो उसे तुरंत निकाले। इवन राधा कृष्ण की मूर्ति कभी भी बेडरूम में ना रखे, या फोटो भी राधा कृष्ण की हमारे बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं राधा कृष्ण का क्या रिलेशन है ना, तो उस तरह से आप बेडरूम में कभी भी उसे ना लगाए। पानी को आपको क्या करना है? उत्तर दिशा में रखना है, पानी को उत्तर दिशा में रखें, यानी आपके मटके जो भी भरना है ना पानी, वो आपकी उत्तर दिशा में रखें। इसमें किचन का सिंक, पानी पीने का पानी सभी शामिल है। हाँ, इसमें मतलब बेसिन, पीने का पानी, ये सभी जो या आप लोग पानी की टंकियां भर भर के रखते हो ना, पानी की टंकियां, अगर पानी नहीं आने वाला तो पानी यहाँ उत्तर दिशा में रखे। हाँ, पानी यहाँ उत्तर दिशा में रखे। अब किचन में नीला रंग ना कराए, नीला रंग ना कराए, यह स्वास्थ्य की नजर से ठीक नहीं है ना। किचन में कभी भी नीला रंग नहीं कराए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नीला रंग यह जहर का चिन्ह होता है ना, इसलिए। अगर गैस पूर्व में रखना संभव ना हो, सुनिएगा, हाँ, गैस पूर्व में रखना संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाइए, छोटा सा ऐसे चौकन या ऐसे आईना आता है ना, वो वाला आईना लगाए। अगर पूर्व में रखना संभव नहीं है तो गैस सिलेंडर्स, अगर गैस पूर्व में रखना संभव ना हो
तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाएं जिसमें गैस का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। सिलेंडर बोलो या गैस, जो अपना गैस सिलेंडर बोलो, या तो फिर अपना गैस जो किचन का गैस होता है ना, सेगड़ी जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं। अभी बहुत सारे जनों का तो गैस सिलेंडर जो होता है वो नीचे ही होता है, घर के नीचे ही होता है, या सोसाइटीज में रहते हैं या बाहर ही रहते हैं सिलेंडर्स तो। लेकिन अगर गैस किचन के ऊपर का गैस जिस पर हम खाना बनाते हैं, तो वो अगर पूर्व में रखना संभव ना हो, अगर आपका किचन ऐसा बनाया हो तो वो अगर पूर्व में रखना संभव ना हो, तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाए जिससे वो गैस का रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे। हाँ, अभी घर का जो मेन दरवाजा है ना, पूर्व या उत्तर में ही होना चाहिए। जो मेन दरवाजा है घर का वो पूर्व या उत्तर में ही होना चाहिए। किंतु यदि ऐसा न हो पाए, अभी आप बहुत सालों से रह रहे हो, अगर वैसा संभव नहीं है, तो आपका मुख्य द्वार पर सोने चांदी अथवा तांबे का, सोना चांदी अथवा तांबा या पंचधातु से निर्मित स्वास्तिक की प्राण प्रतिष्ठा करवा कर लगाने से, स्वास्तिक पंचधातु का स्वास्तिक लगाए अगर आपका घर का मुख्य दरवाजा पूर्व या उत्तर में नहीं हो तो। स्वास्तिक की प्राण प्रतिष्ठा करवा कर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। एक बार वापस बोलना। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं दो बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। ध्यान रहे कि घर में खिड़की दरवाजों की संख्या सम हो की, अच्छा ठीक है, चलो ये कलह से बचने के लिए घर में, कलह से बचने के लिए घर में किसी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर ना रखे। ये जो मैंने आपको पहले बताया, किसी भी देवता की दो तस्वीर इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में कभी भी फालतू सामान, टूटे फूटे फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ तथा बिजली का सामान इकट्ठा न होने पाए, अन्यथा घर में बेवजह का तनाव बन रहेगा और सारे पुराने जूते, मोजे, कपड़े, छाते इत्यादि जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक दे। आज ही ये काम करो। जितनी भी अनवांटेड चीजें जिसका आपको यूज नहीं है वो सारा आपको फेंक देना है। व्यर्थ की परेशानियों से घेरे रहेगी। तो